थैंक यू कैसा रहा थैंक यू आपका सो टेस्ट? मच सर, सर। बहुत थैंक एंजॉय किया, यू। बहुत अच्छा लगा। एग्जाम्स मेरे सच लाइफ में। में फर्स्ट टाइम, और मैं यस यस। बहुत अच्छा लग रहा था। रिवीजन ये आपके फैमिली मेंबर्स को क्या हो जाता है, कहाँ गायब हो जाते हैं सब? हम्म, सब यही है सर, इतना अच्छा लग रहा था नहीं नहीं, एग्जाम। सबके बुला के लाओ, सबको बुला के लाओ, मैं भी बहुत बिजी एटलीस्ट रहता हाँ, एग्जाम में तो सब प्रेजेंट थे आज, वो देख के भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा नहीं, लग रहा दस था। 10 मेंबर थे, 8 मेंबर गायब थे। ये मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, लेकिन आप सबकी एनर्जी बहुत लास्ट अच्छी टाइम से लगी। अच्छा है, लास्ट टाइम से अच्छा है सर। यस मैम, बहुत अच्छा। हाँ सर, अच्छा ऐसे आप अटेम्प्ट हर भी अच्छा संडे, किया। सर आप हर संडे लिया करो, हमारा रिवीजन नहीं होएगा। नहीं, ये दिस इज फाइनल था, इससे ज्यादा क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, 2 से 3 आवर्स लगते हैं अभी तक मुझे, वो 1 आवर लगेगा उसको चेक करने में। और देखो सब लिख लेना, 1 आवर के बाद मैं डिलीट कर दूंगा सब कुछ, ठीक है? सर नहीं इट्स नहीं, योर। 1 आवर नहीं सर, आज के दिन रहने दीजिए, अभी तो मैं बाहर हाँ निकल रही हूँ, वेट कर रही अब थी एग्जाम हाँ ओवर सर। होने का। नहीं नहीं, तो अब तो अच्छे से हो गया ना, सारे क्वेश्चन पता ड्राइव चल गए। करते करते नहीं कैसे फिर नोट भी, डाउन हो गया? नहीं सर, करना है, नोट डाउन नोट करना है। हाँ सर नोट नोट डाउन डाउन कर करेंगे, लो। तुम बार आपके बार पढ़ पापा ही सकेंगे। हैं, घर पे भी नहीं हो क्वेश्चन सकता। कुछ क्वेश्चन तो बहुत लॉजिकल और बहुत कॉमन थे। हाँ सर, कॉमन नहीं लेकिन फिर थे भी हम सर, लोग आपने बहुत पढ़ेंगे ना, ट्विस्ट किए थे। घुमा रखा था। क्योंकि अभी आपने ब्रह्मा रॉन्ग विष्णु राइट। महेश में नेक्स्ट टाइम, आपने नेक्स्ट टाइम, सीक्वेंस में फंसा दिया सर, सीक्वेंस में फंसा दिया, सीक्वेंस चेंज कर करके सब ऑप्शन डाले तो कॉम्प्लिकेटेड हो नेक्स्ट गया ना टाइम, वो। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें टेस्ट लेना, देन यू विल सी माई केतु। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा। ये ये अभी राहु था। ये तो समझ ये तो समझ लीजिए 6 एक्टिवेट था। 6 एक्टिवेट था तो फ्रेंडली चल रहा था, फैमिली चल रहा था। ठीक है नेक्स्ट ठीक टेस्ट है। में मैं अपना केतु एक्टिवेट करने वाला हूँ, वो जुपिटर क्या का वो भी डन प्रभाव। सर। वो ठीक क्या है। हो डन। वैसे, फिर उससे क्या होगा सर, माने और कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड ये होगा कि वाई, ओ अगर Zn 9 है तो वाई। एक एग्जांपल दे देता हूँ बस। अच्छा। एवरी क्वेश्चन में वाई। सर ये जेडन वाला तो पढ़ा ही नहीं है हमने। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, अच्छा। देखो इसका आंसर है जोडिएक का, कि जब आप बर्थ लिए हैं तो जोडिएक में जो बर्थ है ना, उस टाइम सन कहाँ था? ठीक है, जो सूर्य होता है, सूर्य से रूल्ड होता है, ठीक है, उस प्लेनेट का इफेक्ट होता है, वो जो बर्थ मंथ होते हैं ना, उतने महीने सूर्य कौन सी राशि में था, तो दिस इज ये हम लोग जोडिएक। कैसे बस, जानेंगे सर, ये तो कुंडली में होगा, हम लोग को तो पता ही नहीं है। आपको इतना डेप्थ में जाना ही नहीं है, कंफ्यूजन होना अच्छा। ही नहीं है, इसलिए मैंने एक चार्ट दे रखा है, इस मंथ से इस हाँ। मंथ तक ये सबसे इजी है। हाँ एस्ट्रोलॉजी सर। बताओ, बेसिक्स तो मुझे बताने पड़ेंगे आप सबको एस्ट्रोलॉजी, नहीं तो काफी कंफ्यूज रहेंगे। वो मैं कराऊंगा, 2 दिन की क्लास लेंगे उस, आई विल टेक इट, अच्छा नो इशू। ठीक है। सर, लेकिन बहुत और डर लग रहा था पहले। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन क्या था, वो बताओ मुझे। सबसे काफी ज्यादा थे सर problem। जो ट्विस्ट किए थे आपने, वो हाँ। वाले सीक्वेंस, अच्छा, मतलब क्वेश्चन से सुनिए, एकदम कनेक्ट करना पड़े तभी आंसर आएगा। नहीं एक और चीज देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी लाइफ में है, हमने हाँ ये हाँ। चीज कनेक्ट करनी, मतलब क्या करा, बस पढ़ा एंड छोड़ दिया, पढ़ा एंड छोड़ दिया, इंप्लीमेंट नहीं करा। अब जिस दिन आप इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे, उनकी एनर्जी समझना सीख जाएंगे, चलो उसमें एक प्रो टिप देता हूँ। जो हम्म, विष्णु जी है ना, जब वो एक्टिवेट होते हैं ना, तो जितना ड्रामेटिकली आप अपनी बात मनाएंगे, उतना अच्छा होता है। ठीक है, वो आगे की कॉन्सेप्ट है, हम एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे जब मैं 2 दिन की क्लास लूंगा। बस एक टिप दे रहा हूँ, जब आपके ब्रह्मा जी एक्टिवेट होंगे, ठीक है, तो आप न्यू क्रिएशन करेंगे, एवरीथिंग। मेरे फर्स्ट हाउस में तीनों प्लेनेट बैठे हैं, मेरे फर्स्ट हाउस में, मतलब ब्रह्मा विष्णु इनोवेटिव, महेश। ठीक है, क्रिएटिव मतलब इनोवेटिव। इनोवेटिव, कुछ ना कुछ इनोवेशन करोगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करोगे, करोगे ही करोगे, आप शांत नहीं बैठ सकते। एंड शिव जी कब एक्टिवेट होते हैं, पहले तो कहते हैं माफ करो, आंख बंद करो, ध्यान में रहो, या तो वो इंसान आपके जैसा बन जाएगा, या आप उस जैसे बन जाओगे, नहीं बनता तो तांडव, सिंपल तांडव। ठीक है, चलो ये ठीक था। ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी पक्का समझनी है, कोई भी राइज होती है चीज मींस ब्रह्मा एक्टिवेटेड, ठीक है, ब्रह्मा जी एक्टिवेटेड, ठीक है। जब वो मेंटेन होती है तो विष्णु जी एक्टिवेटेड, और जब वो खत्म हो जाती है तो शिव जी हम्म, एक्टिवेटेड, राइट। या तो कोई भी ज्वार भाटा देख लो, आपके बर्थ साइकिल देख लो, या कोई भी जो मैंने क्वेश्चंस किए थे आज, वो वही रिलेटेड था, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। और कुछ ऐसा लगा हो, मैं, हाँ, मैजिक बॉक्स, हाँ हाँ हाँ, मैजिक मैजिक बॉक्स, बॉक्स, वो क्या था? मैजिक बॉक्स 9 बॉक्स का एक बॉक्स है। 1 2 3 आप टॉप लाइन है, मिडिल लाइन 4 5 6 है, 7 8 9 लोअर लाइन है। तो 1 2 3, 1 इज अवर पिता, सेकंड अवर माता, थर्ड इज अवर गुरु।
तो ये हमें 20 ईयर्स तक रिक्वायर होती है, बिल्कुल ज्यादा है। अगर इसमें से कुछ भी एक नंबर मिस होता है देन वी सी सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, वी फेस सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। 4 5 6 दैट इज संपत्ति, एनर्जी, ठीक है, सुख, भोग विलासिता एंड हैप्पीनेस, लग्जरी। ये हमें कब जरूरत पड़ती है? जब हम एक पीक स्टडी कर लेते हैं, तो कैरियर के लिए, हमारी शादी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। फिर 7 8 9, 7 से बच्चे देखते हैं, अच्छे बच्चे, ठीक है। 8 से आध्यात्म देखते हैं, ठीक है। और 9 से ह्यूमैनिटेरियन प्रसिद्धि देखते हैं। तो वो इसी हिसाब से थे 20 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स, और 40 से एबव टिल लास्ट ब्रेथ, ऐसे काम आते हैं मैजिक बॉक्स, ठीक है। देखो एक और चीज, मैं पर्टिकुलर जो पढ़ा रहा हूं ना वही क्वेश्चन नहीं करूंगा, उससे रिलेटेड जरूर करूंगा। सो अपग्रेड योरसेल्फ, मैंने कहा ना, अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं है कि मैंने 4 का बस ये बता दिया है कि वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए या लॉयल होना चाहिए, या फिर मतलब कि वो बहुत ही एक्टिव होना चाहिए बाय हेड, ठीक है। नॉट लाइक दैट, उसके और भी ट्रेट हैं, इतने ही नहीं है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आप समझिए कि इससे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक बॉक्स समझ में आया। अब पाइथागोरन भी आएंगे। आज मैंने कंपाउंड नंबर पूछा था, समझ में आया? अच्छा था, कंपाउंड नंबर समझ आया। कितना था? 2984, ठीक है। उसका मैंने कंपाउंड नंबर पूछा था और उसका टोटल नंबर पूछा था। 23 and 5. 23। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उसमें कंफ्यूजन था कि आप करोगे कुछ ना कुछ, मुझे एक उम्मीद थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। थैंक गॉड, मैं बहुत हैप्पी था। जिस पे मेरा इमोजी जैसा गया है उसको समझ लेना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी मैं आंसर करूंगा सारे क्वेश्चंस के, मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, ठीक है। जी अभी सर। आंसर्स करते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ और हो जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके गया हो क्वेश्चन, के ये तो समझ ही नहीं आया, ये क्या हो गया, बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन? सर एक चीज बताइए, जिससे वो क्वेश्चन था हाउ यू डिस्क्राइब अ पर्सन, वेरी नाइस। फिजिकली, इमोशनल और मेंटल और इंट्यूशन, और ऑल ऑफ अबव डाला हुआ था थर्ड ऑप्शन आपने, और लास्ट में था नन ऑफ द देम। यस देन ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर और यस सिंगल यस मैम। सिंगल? अब जब भी किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है, आपको जज नहीं करना है। तो जब डिस्क्राइब हाँ जी। करोगे तो आप उसका फिजिकल एट्रीब्यूट देखोगे। ऐसा नहीं है कि देखो कोई पर्सन आया, हाथ में चोट है उसके, ठीक है, और आप कह दोगे कि आपके तो हैंड्स बहुत स्ट्रांग है, आप हाथ स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। समझ में हम्म आया? ऐसा नहीं हम्म है। पहले फिजिकली उनको स्कैन कीजिए, फिर उनको मेंटली स्कैन कीजिए, देन इंट्यूटिव कैसे हैं, वो कैसे आपकी बात समझ रहे हैं, इमोशनली कितने वीक है या क्या है। आपने कुछ बोला, रो पड़े, तो आपको देखना है इसका प्लेनेट कौन सा वीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हाँ, लो बीपी का आंसर गलत था सबका हाँ मोस्टली। हाँ हाँ जी, हाँ तो हाँ वो सर, भी वो पूछना वो था वाला नहीं कुछ। समझ आया। हाँ, क्यों? लो बीपी। बताओ, लो लो बीपी बीपी। क्या, सबसे लो बड़ा प्लेनेट बीपी। कौन सा है? सूर्य हम्म, सबसे बड़ा प्लेनेट। जुपिटर। जुपिटर सर। अच्छा हाँ Jupiter. हाँ हाँ जुपिटर, हाँ हाँ जो। ठीक है। क्रिएटिव प्लेनेट है, सन को तो इसलिए नहीं काउंट करते। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट, और इसका आंसर 3 है, क्योंकि 3 जो होते हैं मोस्टली 3 का ही बीपी लो होता है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान होता है, तो ये संभाल लेते हैं अपने आप को। देखो, जब निगेटिव एनर्जी होगी जुपिटर की तो बीपी लो नहीं होगा, लेकिन जब मोस्टली 90% की जो बैलेंस एनर्जी है उसमें लो बीपी जुपिटर का होता है, और किसी नंबर का नहीं होता। लो लो बीपी बीपी आंसर इज जुपिटर। जुपिटर, ठीक है। एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, ठीक है। जैसे ही लॉजिकली और साइंटिफिकली काम करेंगे तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे होंगे, सर ठीक है। थोड़ा और सा इसीलिए फिर इसको फीवर वाले को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। फीवर, देखो आप कभी किसी 9 नंबर वाले से हाथ मिला के देखिएगा, गरम, हाँ जी एकदम सर, गरम। वो उसके उनके अकॉर्डिंग ब्लड आंसर तो गर्म दिया होते हैं। मैंने, बस ये चेक कर रही थी क्या मैं ठीक हूँ क्या। गरम नहीं, ठीक है, खून। नाइन, आंसर तो 9 ही एवरीथिंग इज दिया था मैंने। लॉजिकल। मैंने तभी तो बोला एवरीथिंग इज लॉजिकल। उनके 9 नंबर वालों के जो 90% ट्रेड्स का, उनके जैसे ही आप हाथ टच करेंगे तो आपसे ज्यादा उनको गर्म मिलेगा खून, और वो ठीक है बहुत ठीक हाई फीवर में इमीडिएट आते हैं, ठीक है। हाई हाँ फीवर की टेंडेंसी है, उसका रीजन है सर। मंगल देव सर जो हैं। इससे फिर एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है। वेट जो वेट वेट, अभी एक हाँ इसको क्लियर कर लो, मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जो मंगल देव है, उन्होंने अंधकासुर को सारा खून पी लिया था, राइट, हाँ हाँ जी। ठीक है। अब उसकी उसके लिए क्या किया गया था आपको पता है? पूरे ब्रह्मांड में दही और भात उन पे लगाया गया था। तो हाँ जिस हाँ हाँ दिन ये हुआ था, तो ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी है, जिसका मंगल बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा हो ना, दही हाँ, भात खिलाओ, खिलवाओ भी और खिलाओ भी, मीन्स दही चावल। दिस इज द ठीक बिगेस्ट है। रेमेडी, ठीक है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन में, सर इसी के साथ
जैसे हाथ के टच से हमने महसूस किया कि हाँ 9 नंबर वाला होगा। कुछ पर्सन होते हैं जिसके कान बहुत ज्यादा लाल रहते हैं और गर्म रहते हैं हमेशा। नहीं, वो 9 वो से रूल नहीं है। नहीं, वो हाँ, अलग वो गरम कौन सा अलग रखना। है। वो अलग वो रहेगा सर? अलग वो अलग रहेगा वो मैम। कान अलग ट्रेट है, नोज हाँ अलग जी, ट्रेट है। इसको किस किस ठीक है नंबर से कनेक्ट सर, करेंगे सर? वो मैं बताऊंगा, कान वाले। डिस्क्राइब करूंगा। अभी देखो, ऐसे तो सारे पार्ट्स फिर सबके क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, अभी इसलिए नहीं लेके हाँ जाना जी, चाहता इस पर। सर क्योंकि मेरा ठीक है, क्योंकि नाक, फिगर वाला तो और मैंने आंसर दिया था। और कान मेरे बेटे के हमेशा लाल रहते हैं, बट वो वहां पे BN9 से। मार्स का लिंक थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है उसका। अगर ओके। एस्ट्रोनॉमी आते हैं तो मार्स का लिंक आता है वहां पे। हाँ, तो दही दही बात खिलाई, कोई बात नहीं, उसको दही बात खिलाई, ठीक है, हो जाता है। क्योंकि भौं आपकी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, नोज आपकी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, हाँ, ये इसीलिए मैं जुपिटर कनेक्ट को कर रही थी रिप्रेजेंट सर। करती है, जिसके ये सबसे ज्यादा होते हैं ना बड़े बड़े, ये उसको जुपिटर बहुत अच्छा होता है, मीन्स एक्टिवेट है, जिसके यहाँ पर ये बताऊंगा, ये सब डेप्थ में जाएंगे, हाँ, अभी दिस इज नॉट द टॉपिक, ठीक है। वेरी ओके। चलो, इंटरेस्टिंग। हाँ ओके सर, सर, थैंक यू सर। चलो, बताइएगा। और कुछ लो बीपी हो गया, और बताओ कुछ, एनी ऐसा क्वेश्चन, सर ऐसा सर कुछ। सर सर एक से एक चीज पूछना था। जैसे मेरा बड़ा वाला ब्रदर है ना, वो नंबर 8 है, लेकिन उसका गुस्सा इतना तेज है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसको उसने बिगाड़ रखा दही भात है, खिला खिला बिगाड़ दिया। ठंडा कर। नो नो नो, उनका तो 8 ही, जब 8 बॉर्न है तो उनका 8 ही ठीक करो ना। 8 ही बिगाड़ रहे हैं। 8 तो मौका दे रहा है ना बार बार कि वो गलती करें। 8 ने लेसन भेजा था उनको, मैंने बताया कि क्या कार्मिक लेसन है, वो लेसन हाँ उनको समझना हाँ, पड़ेगा। वही बात खिला के ही ठीक अच्छा नहीं कर पाएंगे, उसको पहले लेसन समझाओ, उसके बाद वो रेमेडी काम करेगी। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। हाँ चलो, सर, थैंक हो यू। जाओ। हाँ सर। ठीक है, मैं आपके नेक्स्ट। आंसर्स चेक कर लेता हूँ, और कोई ऐसा डाउट हो कि आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा हो तो अभी भी मुझसे पूछ सकते सर नेचुरल एलिमेंट एंड बैलेंसिंग एलिमेंट में भी आपने जबरदस्त क्विज दे दिया था। हाँ जी। हो। ओके। हाँ, हाँ, ये ये ध्यान रखना है कि वो प्लेनेट का एट्रीब्यूट कैसा है, ठीक है। जैसे 4 है, एयर एलिमेंट है, अब तो राइट। समझ गए सर। बैलेंस वुड से होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि प्लेनेट का क्या है और उसका लोशोगिड बैलेंसिंग क्या है, इसीलिए समझाने के लिए वो क्वेश्चन किया था, क्योंकि पवन सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो हमारे पवन सहरा सर हाँ। हैं, ठीक है ना, यस उनको मैंने सर। एक्सप्लेन भी किया था, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ था। जस्ट एकदम मैं क्या करता हूँ, जो आप भी क्वेश्चन पूछते हैं ना वही पुट करता हूँ मोस्टली, मैं कोई अलग से टेस्ट नहीं बनाता या कुछ नहीं, जस्ट इमीडिएट वही टाइप करके करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये ओके। ऐसे ही आप जब कोशिश करेंगे ना, तो आप भी ऐसे ही बहुत अच्छे बनेंगे। और कोई एक क्वेश्चन बताओ जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो। सर, जैसे जैसे आपने भी बताया ना, 1 2 3 4, नहीं 4 5 6 है। अगर किसी के लोशो में या वो जो चार्ट बनता है, जो नंबर मिसिंग हो, मतलब उसका वो एलिमेंट मिसिंग है। हाँ, यस, एलिमेंट मिस हो गया, लोशोगिड में जो भी नंबर मिस हो गया, वो हम्म, एलिमेंट मिस हो गया, ठीक है, मतलब उस एलिमेंट को ठीक कर। जैसे 1 2 3 में पेरेंट्स आए, तो अगर किसी नो के नो नो, वन। दैट्स सेपरेट, मैजिक बॉक्स इज सेपरेट थिंग, उसके ओह, अच्छा एलिमेंट अच्छा नहीं अच्छा बैलेंस करने, लोशोगिड अच्छा। ओनली, एलिमेंट ओके, बैलेंसिंग इज हाँ, ओनली लोशोगिड। इतने ओके कंफ्यूज ओके। मत होइए, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा, थैंक, हाँ सर। चलो, सर सर चलेगा। 11 जून के जेडन का जो आंसर सब लोग दे रहे थे, मैं सोच रही थी कि कहाँ से दे रहे हैं। न्यू इन्वेंशन, वेरी नाइस फैमिली मेंबर, वेरी मैं नाइस, तो पवन सोच सर सोच देखिए। के मतलब थक गई, तुक्का मार 20 रहे थे मिनट सर। तक सोचा कि कहाँ से मिला आंसर। आधे से अधिक तो तुक्का मार मार के जवाब दिया। मेरी एवरी वर्ड में कुछ लॉजिक है, बहुत डीप डेप्थ में जाया करो, मेरे एवरी वर्ड में लॉजिक होता है। अब पवन सर का मेरी नंबर, जी पवन सर। सर आपने 4 नंबर वालों के लिए लिखा हुआ था डाउन टू अर्थ। जी, तो ये 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं सर, रिजिड, और ये सिक्रेटिव रहना और है, इंटीग्रेट होते हैं। बहुत लेसन रहना है इंटरेस्ट। वो है उनका, उनको। उनको ऐसा रहना है। अगर वो ऐसे नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहेगी, दैट इज लेसन, वो प्लेनेट लेसन बोल रहा है कि लेसन इस है। लेसन को समझो, ठीक है। ये लेसन था सर, उनको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ठीक है। निशा मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर एक जो क्वेश्चन था वेरी हार्ड कार्मिक वाला, उसमें मुझे कंफ्यूजन है, 9 है कि 8 है? 9। 9। हाँ, सबसे हार्ड लेसन 9 का है, और सबसे इजी लेसन 7 का है, मैं बता 7 चुका हूँ, 7 उसका का डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ, ठीक ये है। नोट्स क्वेश्चन में मेरा लिखा गलत हो है। गया सर। हाँ जी, मैं सर रुचि में बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, एग्रीड, बट दैट इज ओनली लकी 20%, वरना 80% तो ऑलवेज एयर में रहते हैं। एयर एलिमेंट इतना एक्टिवेट रहता है ना, इतनी बड़ी बात कर जाएंगे कि आपकी समझ भी नहीं आने की है कि क्या हो गया। कौन राहु सर? ने बताया, नंबर 8? नंबर 4, फोर नंबर अच्छा, फोर 4। फोर 4। एयर ओ एलिमेंट होता है उसमें। ओ, तो सर एयर एलिमेंट से जमता है कि नहीं? एयर, नहीं जमेगा तो नहीं, जब उसका काम पड़ेगा सबसे पहले जमेगा उसका, सबसे अच्छा पहले मैंने उसी का।
हाँ, उसका अपना मतलब चलो रहेगा तो। अभी अच्छा, चलो ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर, चलें क्लोज करें सर। सेशन में, चेक कर लेता हाँ हूँ आपके सर, आंसर, मैंने सर देखे नहीं है कार्मिक क्वेश्चन देखे। नंबर 8 होता है सर, कार्मिक नंबर 8 होता है ना, शनि का नंबर कार्मिक होता है ना। कार्मिक नंबर सारे हैं, सारे कार्मिक नंबर हैं, बट किसी का जो सबसे ज्यादा है वो है 13, 14, 16 और 19। हाँ, ठीक है, कार्मिक नंबर तो सारे हैं, हर प्लेनेट कहता है कि मेरे कार्मिक लेसन सीखो। तो अभी आपने अगर मैं 7 बताया बॉर्न ना, हूँ, नंबर 9 क्या को आपने भी बताया ना, नंबर 9 कार्मिक। सबसे ज्यादा है मैम, उसको उसका लेसन समझना सबसे ज्यादा टफ है, उसका लेसन समझना। ओके, ह्यूमैनिटेरियन 24 आवर बने रहना, दिस इज वेरी हार्ड। वेरी ठीक है, हार्ड। ऑलवेज गुस्से पे कंट्रोल करना, दिस इज रियली वेरी हार्ड। दैट्स व्हाई इसका जो कार्मिक लेसन है वो सबसे हार्ड है। ठीक है, ओ, ओके, उसको ओके सर, बैलेंस करने में उम्र बीत जाती है उसकी। ओके। चलो ठीक है फैमिली मेंबर्स, राधे राधे, टेक केयर, स्टडी वेल, सर वीडियो देखिए, नोट्स राधे बनाइए, कंप्लीट सब। राधे राधे अब सर। करेक्ट राधे कीजिए राधे ना सर, आंसर। थैंक यू सो सर आप मच। आंसर करने वाले हैं ना, आंसर सारे क्वेश्चंस आंसर का कर, करेक्ट आंसर। हाँ यस, आंसर करके कभी भी डिलीट। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, प्लीज डिलीट सर तो नहीं प्लीज। करना है आपको। हाँ सर, हम डिलीट लोग करने के लिए पढ़ेंगे। इतनी मेहनत नहीं की है सर। हाँ सर, हम पढ़ेंगे प्लीज ना। सर। वो कभी डिलीट नहीं होंगे, डोंट वरी, वो क्वेश्चन कभी थैंक डिलीट यू, नहीं होंगे, वो थैंक परमानेंट यू। रहेंगे। थैंक यू, हाँ सर, थैंक यू हाँ सो सर, मच सर। चलो टेक केयर, बाय हाँ, बाय। राधे थैंक यू राधे, सर, बाय। थैंक यू, राधे 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 राधे। सर।